जय माता की सभी संगत को। तो आज आप लोगों के लिए ले आए हैं पितृपक्ष में आप पितरों का तर्पण कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमने लाइव के पर भी इसके बारे में बहुत चीजें आपको बताई हैं, पर कई बच्चों तक लाइव नहीं पहुंच पाया है। कई बच्चों का प्रश्न है कि हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ सूर्य देवता भी दिखाई नहीं देते, तो हमें उस हिसाब से बताओ कि हम सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं, तो हम अपने पितरों का तर्पण कैसे कर सकते हैं। कई लोगों को ये सवाल रहता है, प्रश्न रहता है कि हमारे पितरों की हमें तिथि नहीं पता है, और अगर तिथि नहीं पता हो तो हम उनका तर्पण कैसे कर सकते हैं, और पितृ कौन होते हैं, पूर्वज कौन होते हैं, क्या हमें सभी का श्राद्ध करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या विधि रहती है, और किस प्रकार से हम कर सकते हैं, क्या इनके लिए दान करना होता है, और क्या हम इनके लिए जो तर्पण की विधि क्या होती है, पिंड दान वगैरह की विधि क्या होती है, किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो सभी विषयों पे आप चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आते तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्वजों के बारे में। पूर्वज कौन होते हैं? हमारे दादा दादी परदादा, हमारे माता पिता जो भी इस संसार को त्याग करके जा चुके हैं, उनके लिए भी हमें तर्पण करना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि 16 दिन हमें अश्विन मास के महीने में जो मिलते हैं, इनके तर्पण के लिए मिलते हैं। तो अगर हमारे पूर्वज तृप्त हैं हर प्रकार से, तो हमारे घर में कर्ज की समस्या नहीं आएगी, हमारे जो कार्य हैं वो कभी रुकेंगे नहीं, हम एक अच्छा और सरल जीवन जी पाएंगे। कहते हैं ना, कई लोगों को समस्याएं होती हैं, किसी पे मसाणी लगी होती है, किसी के ऊपर प्रेत बाधा होती है, किसी के ऊपर पितृ दोष होता है। तो किस कारण से आता है? कहीं ना कहीं हम अपने पितरों की पूजना करने में जो अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। और सबसे पहले दूसरी बात करेंगे, जिनके यहाँ सूर्य देवता दिखाई नहीं देते, जो लोग फ्लैट में रहते हैं, उनके भी प्रश्न आए हैं कि हमें तर्पण की विधि बताएं, हम तर्पण कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको अंगारी पे होम कर लेनी है। भविष्य आप कुछ भी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। वैसे तो इनकी खीर ही चलती है मोस्टली, तो सामक के चावल की खीर इनके लिए चलती है। आप सादे चावल की खीर भी इनके लिए बना सकते हो, और गाय के दूध में बनाओ तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आप कोई भी दूध ले सकते हो, उसमें आपको खीर बनाने हैं। भेड़ का, बकरी का दूध वर्जित माना गया है, आप गाय या भैंस के दूध में इनकी खीर बनाएं। वैसे तो भैंस का भी वर्जित ही माना गया है, परंतु चलो भाई, अवेलेबल नहीं हो पाता है गाय का दूध, तो क्या कर सकते हैं, कोई भी दूध आप लो, दूध में आप खीर बनाओ। खीर को आपको होम देना है, या तो आप अग्नि में दे सकते हो अंगारी करके, कंडे की अग्नि जो होती है, या फिर आप कपूर पे दे सकते हो। कपूर पे अग्नि उठा करके आपको उस पे भोग देना है। आपके जितने भी पितर हैं सभी के नाम के आप आहुतियां डालेंगे, और जल के अंदर आपको काले तिल डालने हैं, और 3 बार आपको उस अग्नि के चारों तरफ आचमन करना है। 3 बार आचमन करने के बाद बचा हुआ जो जल है, जो हम सूर्य भगवान को देते हैं। अब समस्या तो यही है ना कि सूर्य भगवान हमारे यहाँ से दिखाई नहीं देते, हम फ्लैट में रहते हैं, तो हम कैसे तर्पण कर सकते हैं। आप तुलसी माता को जल डालिए। अगर आपके घर में इन केस तुलसी भी नहीं है, तो आप वो जल आचमन करने के बाद रख लीजिए, और उसके आस पास कोई भी पीपल का वृक्ष हो, या किसी भी मंदिर में पीपल का वृक्ष हो, आप वहां पे उसको चढ़ा के आइए। तिथि वार जो भी आपके पूर्वजों की तिथि बनती है, दशमी बनती है, चौथ बनती है, पंचमी बनती है, द्वितीय तृतीया, जो भी आपकी तिथि बनती है, उस तिथि पे आप श्राद्ध निकाल सकते हैं। और अगर आपको तिथि याद नहीं है, वो लोग क्या करें, अगर तिथि याद नहीं है तो आप अमावस्या के दिन ही सबका श्राद्ध करिए। बाकी दिन आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जो जीवन आप जी रहे हो, आपका सामान्य जीवन ऐसे ही चलेगा। और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए कि हमारे पितृ हमसे नाराज ना हो। नहीं करने वाले कार्य क्या होते हैं? देखो, शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें, और लोक मान्यताओं के अनुसार अगर हम देखें, तो इस हमें नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, कोई नए घर की नींव नहीं रखनी चाहिए, कोई जैसे आप गाड़ी वगैरह ले रहे हो, वाहन ले रहे हो, वो आपको नहीं लेना चाहिए। माना जाता है कि ये अशुभ दिन होते हैं, और इनमें कोई भी नई चीज हम नहीं ले सकते। कोई भी शुभ विवाह, मांगलिक कार्य, शादी विवाह के लगा लो, नामकरण के लगा लो, वो कार्य इसमें नहीं होते, वर्जित माने जाते हैं। तो जैसे कि आप, जिन लोगों को तिथि याद है, वो तिथि वाले दिन, जैसे पंचमी तिथि आपके किसी पूर्वज की है, पितृ की है, तो आपको सेम प्रोसेस रखनी है। आपको स्नान करना है, स्नान आदि के बाद घर में साफ सफाई का ख्याल रखना है, साफ सफाई हो। और पितृपक्ष के दौरान आपको शराब का सेवन नहीं करना है। अगर आप मांस मिट्टी खाते हैं, तो आपको पितृपक्ष के दौरान ये नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल शुद्धि में रहना चाहिए, वैष्णव रूप से आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। और जिस दिन श्राद्ध है उस दिन तो स्पेशली आपको ये कर्म नहीं करने चाहिए। इनसे क्या होता है, आपके पितृ रुष्ट होते हैं, और जो भी तर्पण आप कर रहे हैं वो उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, वो ऐसे ही चले जाते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये छोटी छोटी अगर आप
चीज़ें अपने जीवन में लेके आओगे, छोटे छोटे जो जानकारियां हैं इनसे अगर जिस प्रकार से आपको बताया जाता है भोग दोगे तो आपके पितर अवश्य ही प्रसन्न होकर आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो जिन लोगों को तिथिवार नहीं पता, आप सिर्फ अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई करके नहा धो करके खीर हलवा बनाएं। 4 रोटी ले लेनी है आपको, 4 रोटियों में से 4-4 भाग कर लेने हैं, जिनको टुकड़े बोला जाता है। उनके ऊपर आप भविष्य रखिए। खीर और हलवा बनाने की मान्यता है, खीर और हलवा आप बना सकते हैं, या फिर आपके कुल में जो भी मान्यता है, जो भी आपके घर में लाग है वो आप बना सकते हैं। अंगारी पर आपको होम करनी है। सभी जितने भी आपके घर के पितृ हैं, पितरों के नाम की होम देने के बाद जो पूर्वज हैं उनके नाम की होम दे। जो लोग अमावस्या पे ही तर्पण कर रहे हैं, जो बीच में किसी तिथिवार पे तर्पण नहीं कर पाए हैं, जल से आप 3 बार आचमन जरूर करेंगे, या फिर जितने भी आपके पूर्वज संसार को त्याग के जा चुके हैं उन सभी के नाम का आप आचमन उसी अंगारी के चारों तरफ जल छिड़क के करेंगे, और बाद में उस जल को सूर्य भगवान को चढ़ाएं। तुलसी माता को दे सकते हैं, पीपल के वृक्ष में भी दे सकते हैं। अगर कोशिश करें, हो सकता है अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी अगर आपके आसपास हो, अवेलेबल हो सकती है, तो उसमें स्नान जरूर करें। दान भी आपको जरूर करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, चप्पल आप दान कर सकते हो, छतरी दान कर सकते हो, बिस्तर दान कर सकते हो, मुद्रा भी दान कर सकते हो अगर आपका सामर्थ्य है तो। इस प्रकार से आपको दान तर्पण जरूर करना चाहिए। और देखो, लोक मान्यताओं की अगर हम कहें, शास्त्रों की अगर हम कहें, तो अतिरिक्त आत्माएं जो होती है, अगर हम अपनी नेक कमाई में से उनके नाम का कुछ भी तर्पण करते हैं, भोग करते हैं, प्रसाद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो वो सीधे सीधे उन्हीं को प्राप्त होता है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। सभी को जय माता दी।